पश्चिम बंगाल में हलचल का माहौल है। मुर्शिदाबाद हिंसा और वक्फ कानून के विरोध पर ममता बनर्जी कोलकाता में इमामों से मुलाकात कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी ने हिंसा में मौत पर शहीदी दिवस मनाने का ऐलान किया है। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर लगातार बयानबाजी भी हो रही है। बीजेपी बांग्लादेशी घुसपैठियों का सवाल उठा रही है, तो टीएमसी कह रही है कि बीजेपी जबरन ऐसे हालात पैदा कर रही है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो सके। 3 तस्वीरें आपके सामने। इमामों से मुलाकात ममता बनर्जी की, वहीं मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब राह ठन गई है। हिंदुओं को ये पलायन पर जंग है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ इस हिंसा में खो दिया है। आरोप ये लग रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए बीजेपी ये तमाम विरोध प्रदर्शन कर रही है। ममता बनर्जी लगातार ये कह रही हैं कि कुछ भी हो जाए वक्फ कानून पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होगा। इसके लिए वो तमाम कदम उठाएंगी जिससे कानून यहां लागू ना हो सके। सूर्याग्नि हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। सूर्याग्नि, एक तरफ हम देख रहे हैं कि इमामों से मुलाकात करनी है ममता बनर्जी को, दूसरी तरफ बीजेपी आज इसको शहीद दिवस के तौर पर मनाना चाह रही है। वहीं पलायन के मुद्दे को लेकर भी कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं। क्या ममता बनर्जी आज इमामों के बाद जो पलायन करके लोग गए हैं उनसे भी मुलाकात का उनका कोई कार्यक्रम है? इमामों से मुलाकात किस लिहाज से और क्या हो पाएगा इससे आगे? देखिए, कुछ ही देर बाद यहाँ पे जो इमाम आए हैं उनके साथ ममता बनर्जी की बैठक होगी। बहुत भारी तादाद में लोग जो है वो आ चुके हैं। अभी देखना ये होगा कि क्या ममता बनर्जी वो क्या मैसेज जो है सामने वो रखती है। जैसे आपने पहले ही कहा कि ममता बनर्जी ने पहले ही कह दिया था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून जो है वो लागू नहीं होगा, और ये स्टैंड जो है सरकार का और तृणमूल कांग्रेस का ये बहुत पहले से ही है। और उसके विरोध में ममता बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस उसके वक्फ बिल के विरोध में ही वो पहले दिन से ही थे। अभी देखना यही बनता है कि आज इस मीटिंग में, इस समारोह में ममता बनर्जी इमामों के लिए क्या संदेश देती है। दूसरी बात जो ऐसे आपने जो सवाल जो आपने पूछा कि क्या जो लोग तमाम जानकारी के लिए आपका। वही बंगाल में हिंसा को लेकर तरह तरह के हमले हो रहे हैं। बीजेपी आरोप ये लगा रही है कि ममता बनर्जी बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है, तो गैर बीजेपी पार्टियों का आरोप है कि मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। हिंदुओं को जागना चाहिए, और हिंदू अगर एक बार उतरे, 70% हिंदू अभी भी है, अगर एक बार हाथ में तलवार लेकर जरूरत पड़ी तो उतरे तो बहुत बड़ी परेशानी ममता बनर्जी को संभालना। बीजेपी के अध्यक्ष है, आप अगर इस तरह से बात करेंगे तो हिंसा और नहीं भड़केगी? हम तो ममता बनर्जी को बार बार बोल रहे हैं कि कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो, कंट्रोल कर लो। हम तो भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है ना, 100 तक देखेंगे। 101 जब चले जाएंगे तो सुदर्शन को बुलाना ही पड़ेगा, क्या करें। घटना जो बंगाल में हुई इसका पीछे भारतीय जनता पार्टी के हाथ है। एकदम मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी चाह रहा है कि धर्म में लड़ाई लगा दे। दूसरा स्टेट से आदमी बुलाया है, इवन बाहर के जो राष्ट्र है वहां से भी किसी को भेज के एकदम प्लान करके ये लोग सब करने का कोशिश किए हैं। कुछ लोग लगे हुए हैं कि बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लग जाए। क्या इसके पीछे वो तो नहीं है? ये होना चाहिए। और मैं फिर भी कहूँगा अपने नौजवान लड़कों से कि अगर हम कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमारे प्रोटेस्ट ऐसा होना चाहिए कि हम अपने उन जालिमों के जुल्म को लोगों को बता सकें, लोगों की हमदर्दी ले सकें, ना कि सड़क पर टायर जलाएं, न कहें। और ये मुझे लगता है कि ये जानबूझ करके इसको ऐसा बनाया जा रहा है ताकि एक कोई पत्थर आए और लड़के उस पर जो है थोड़ा गुस्सा हो जाए, सड़क पर भाग जाए और उनको गोली मार दी जाए, उनको जेल भेज दिया जाए। वोट की लालच में ममता बनर्जी हाथ उठा दी है, बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है और वक्फ बोर्ड में भ्रम फैलाना चाहती है। वो गरीबों को हक नहीं देना चाहते, गरीब मुसलमानों को, गरीब विधवाओं को, गरीब बेटियों को